जी हाँ, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन का ट्रिक क्या होता है, कैसे समझे कि कौन सा लाइन कौन से पोएम से लिया गया है? तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसको अपनाने के बाद आपका एक्सप्लेनेशन बनाने का तरीका पूरा क्लियर हो जाए और आप समझ जाए कि कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया है। तो विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की, क्योंकि फर्स्ट पोएम आपका यही है। तो इसमें आप कैसे जानेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लाइन लिया गया है? मतलब पूरा पोएम याद करना ये तो पॉसिबल है नहीं, कुछ कुछ लाइन होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं जिसका चांस होता है आने के लिए। जी हाँ, मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है, फरवरी के एग्जाम में 2024 में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से जो पहला लाइन आ सकता है वो आएगा आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अरे वाह, सेम मतलब जो है आपका टॉपिक का नेम, पोएम का नेम वही आपका दिया गया है आपका लाइन। नेक्स्ट है दे हु लिव वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड विद। इट मींस कि जो लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो कभी भी अलग नहीं होते। भले वो अलग अलग जगह रहे लेकिन उनका हार्ट जो होता है ना वो मिक्स रहता है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। थर्ड है ओ हाउ फीवर इज मेन्स पावर। अब मानव शक्तियां क्या हो गई है, कमजोर होते जा रही है। If in time my life thou waste then art of the waste। कि यदि मैं तो जा रहा हूँ जर्मनी, लेकिन याद रखना कि मैं सूर्य से भी पहले लौटूंगा, और साथ ही साथ कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। Yesterday the sun went hence। कल जो है ना सूर्य गया था। ओब्वियसली सब बात है, कल अगर वो डूबा है तो आज सुबह आएगा। ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, करवा सच। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि वैसा सत्य जिसको प्रूफ करने के लिए कुछ भी चीज की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लोगों को कहा जाए कि 2 जोड़ 2 4 होते हैं तो ऑब्वियसली सा बात है हम लोग मान लेंगे, क्योंकि ये वाकई में सच बात है। सूर्य पूरब में उगता है, ये बात भी सच है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। नेक्स्ट है व्हेन thou sightst not wind। जैसे हवा कभी बंद नहीं हो सकती, वैसे ही मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये लाइंस है वैसे जो कि आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन के द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है। एज यू नो दैट, जैसा कि आप याद भी किए होंगे। तो प्रॉब्लम ये कि इतना भी लाइन बड़ा बड़ा लाइन याद करना होगा, इसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो तो आप कर ही सकते, याद करने की क्या जरूरत है, ये तो जानते ही आप। नेक्स्ट है अगर आपके लाइफ में आ गया नेवर पार्टेड बी। क्या आ गया? पार्टेड बी या फिर नेवर पार्टेड बी, आप याद रखें नेवर पार्टेड बी। तो आप लगा देंगे बिना सोचे समझे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट है ओ हाउ फीवर इन मेंस पावर। मेंस पावर को आप याद रखिए, मेंस पावर ये चीज आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। मेंस पावर अगर आता है तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट है आपका दाऊ। अगर दाऊ आ गया ना तो इसमें भी आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लगा देना है। नेक्स्ट है यस्टरडे सन वेंट। सन वेंट्स हैंड्स याद कर लीजिए, या तो सन का स्पेलिंग याद कर लीजिए SUNNE। हाँ, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें SUN लिखा जाता है, पहले SUNNE लिखा जाता था। तो ये सन आप याद कर लीजिएगा। सन अगर आ गया तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उसकी बात किया जा रहा है। फिर इसमें दाउ साइट, इसमें दाउ साइट याद रखिए। दाउ साइट आ गया तो आप समझ लीजिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब देखिए जो मैंने लाइन लिखा है उस लाइन को भी शॉर्ट कर दिया है, वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। वर्ड तो याद कर ही सकते हैं, जैसे गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना, प्ले का मतलब होता है खेलना। इसी तरह तो है, ये सिंपल है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में नेवर पार्टेड बी, मेंस पावर, दाउ, सन, दाउ साइट, सिंपल है। बस ये 5 वर्ड्स को अगर आप देख लेते हैं तो बिना सोचे समझे डाल दीजिएगा आपका कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। जॉन डन के द्वारा लिखा गया। या फिर ये लाइन अगर कहीं दिख जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, तब आपका आ जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन डन के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कौन कौन से लाइन इंपॉर्टेंट है जिसको आपको कवर करना होगा? हॉपिंग टू क्रैश नॉट टिल दैट। कहा जाता है कि आशा करना बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आशा इंसान को करते रहना चाहिए, उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद अगर आप करते हैं ना, अब इंसानों से मत कीजिए, उतना इंसान से कीजिए लेकिन लिमिट पर, हद से ज्यादा नहीं। तो आशाएं रखिए कि अगर मैं इस बार फेल्योर हो गया हूं तो अगले बार भी हो जाऊंगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आप इस बार हुए तो सेकंड टाइम भी होइएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सेकंड टाइम नहीं हुआ तो थर्ड टाइम, ये पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए। नेक्स्ट है माय टंग एवरी ऑटम ऑफ माय ब्लड।
जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे जितने भी लोग होते हैं सारे का ब्लड सेम होता है, रेड रेड रेड। वो कहते हैं कि हम सब सेम है, हम सब इक्वल है, हमारे में कोई भी समानता नहीं है। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। मैं अब कितने साल का हो गया हूँ? 37 साल का, और मेरा हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नेक्स्ट है नेचर विदाउट ट्रेक विद ओरिजिनल एनर्जी। नेचर जो है ना वो बिना मतलब नेचर जो देता है ना वो बिना ओरिजिनल एनर्जी देता है। अब जैसे देखिए अगर आप फैन यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, मतलब जो भी आप यूज करते हो हवा खाने के लिए, तो वो हो गया आपका आर्टिफिशियल चीज। लेकिन अगर वही आप पेड़ पौधों के बीच में जाकर के बैठते हैं, बाहर की हवाएं खाते हैं, तो वो दोनों में अंतर होता है। दोनों की मतलब वो जो आपको मिलता है नेचुरल चीज मिलता है, और नेचुरल चीजें हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, यूजफुल होता है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और मैं खुद के लिए गाता हूँ। तो ये जितने भी लाइन मैंने अभी पढ़े वो सारे के सारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो किनके द्वारा लिखा गया? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। अब प्रॉब्लम है कि इतना लाइन याद नहीं हो पाएगा, एक एक वर्ड यूज करते हैं, कोई ना। मैं आपको बताती हूँ हॉपिंग। अगर आपका हॉपिंग आ गया ना तो समझ लीजिएगा वो आ जाएगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नेक्स्ट है 37 ईयर्स ओल्ड। 37 ईयर्स ओल्ड माई ब्लड। नेक्स्ट है आपका नेचर, फिर आप माई सेल्फ। ये अगर आप 5 वर्ड याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही ऑब्जेक्टिव में ना ही सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव मीन्स आपका एक्सप्लेनेशन में, और ऑब्जेक्टिव मीन्स आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन पूछा जाता है बुक से ऑब्जेक्टिव में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या याद करना है? अगर कहीं भी आप माई सेल्फ देख लिए, नेचर देख लिए, 37 ईयर्स ओल्ड देख लिए, माई ब्लड देख लीजिए, या हॉपिंग देख लीजिए, बिना सोचे समझे आपको क्या क्लिक कर देना है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किसके द्वारा लिखा गया? वाल्ट विटमैन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका नर्सेस टू द ग्रैब आर गोन एंड द प्रैम्स गो, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट रेस्ट या फ्रीज। ये सारे के सारे आपके आते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्ते तेजी से झड़ने लगे हैं। ये क्या बात होगी भाई? अब क्या हो गया जो पत्ते तेजी से झड़ने लगे? इट मीन्स कि अब लोग जल्दी जल्दी मरने लगे, क्योंकि पहले के जमाने में लोग 120, 130 इस टाइप से करके जीते थे, लेकिन अब 50-60 में डेट कर जाते हैं, कहा जाए तो 18-20 में भी डेट कर जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी आगे चल रहा है ना, मॉडर्न जमाना आ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, उतने ही लोग और ज्यादा छोटे होते जा रहे हैं, और ज्यादा सोच उसके नीचे होते जा रही है। मतलब खाना साधारण नहीं खाएगा, सब बाहर के खाने में इंटरेस्ट करते हैं। तो बाहर का क्या होता है? उसमें मिलावट होती है, वो कैसा तेल यूज कर रहा है, कितना ज्यादा मतलब क्वांटिटी में यूज कर रहा है, तो ये हमें नहीं पता होती और हमें लत लग जाती है उस चीज की। इसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से लोग अब क्या करते हैं? तेजी से मरते जा रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी दिख जाएगा नर्सेस, क्या दिख जाएगा? नर्सेस, या फिर आपको दिख जाएगा विस्परिंग, विस्परिंग वाला ज्यादा पूछा जाता है, विस्परिंग नेवर्स, आप लीफलेस दिख लीजिएगा, पत्ते झड़ना, लीफलेस मतलब बिना पत्ते। फिर फ्रीज, ये 4 वर्ड अगर आप देख लेते हैं तो बिना सोचे समझे आपको क्या लगा देना है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो किसके द्वारा लिखा गया? W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया। अगर ये आपका आ जाएगा कहीं भी, अगर आप लीफलेस दिख दिए, अगर पूछा गया ये लाइन जो है वो किसके द्वारा कहा गया, हम तो याद किए थे बस नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब क्या उसके राइटर को भी तो याद करना होगा ना, W.H. ऑर्डन। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? W.H. ऑर्डन। और कहां से लिया गया? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी हाँ, आज मैंने मात्र 3 ही पोएम को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे चलूंगी, मतलब आज क्लास फर्स्ट हुआ, क्लास सेकेंड में मैं इसको और मतलब टोटल कंप्लीट कर दूंगी पोएट्री सेक्शन का। आई होप कि आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कवर हो गया हो। याद करने का ट्रिक भी है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन कहां से लिया गया है। आई विश कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। सो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।